Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग आईसीटी का मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो कि एक्सेल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो रिसेंट ईयर्स में आपसे पूछे गए थे। सेशन बिट हमारा छोटा रहेगा बट बहुत ही ज्यादा आप लोगों का इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। बेशक से आप लोग लास्ट में इस चीज को एनालाइज भी करिएगा। जितना ये छोटा सेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। सो फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो पीपीटी कंफर्म कर दीजिए, उसी के साथ साथ सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार चैनल पे आए हैं। इसी के साथ साथ मेरे जो फ्री क्लासेस के टाइमिंग है 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक ऐप पे जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप लोग जरूर इसका बेनिफिट उठाइएगा। और आज का हमारा टारगेट है एक्सेल के बेसिक क्वेश्चंस को करना, किस तरीके से न्यूमेरिकल आपको पता है। अगर हम पिछले 2 साइकिल की बात करें तो मोस्टली शिफ्ट के अंदर एक्सेल से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया है, एक्सेप्ट मतलब कुछ रेयर शिफ्ट है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं बना। अदरवाइज तो मोस्टली स्टूडेंट का यही फीडबैक है मैम यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बना है। सो जल्दी जल्दी इसका सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग इस सेशन को शुरू कर पाए। जी। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बने हैं तो @प्रीति पेपर वन करके आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी आपका फीडबैक है वो डिस्कस कर सकते हैं। मीन्स यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी। और ये स्कैनर कोड है तो आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे इन केस कोई क्लास अपडेट होता है या फिर कोई भी आपका रीशेड्यूलिंग आता है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, करंट अफेयर है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर अपडेटेड रहें। जी। सो दीज आर द टाइमिंग ऑफ पेपर टू फैकल्टीज, जिसमें उनके मास्टर क्लास मीन्स फ्री क्लास जो है, जैसे कि मनोज सर की बात करें तो 11 बजे इनका वाईटी सेशन है, 2 PM इनका मास्टर क्लास है। इन द सेम वे उदय सर का 1 PM पे आपका सेशन जाता है, 2:30 पे इधर क्लास है इनका। मीनू मैम है, प्रद्युमन सर हैं, हिना मैम, सिमरन मैम, प्रियंका मैम, तो इनके वाईटी और आप लोगों की ये लगा लीजिए मास्टर क्लास की टाइमिंग है जो बिल्कुल फ्री है, तो आप इन क्लासेस का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। राइट। सो आई होप एवरीथिंग क्लियर है, लाइक शेयर कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और रेस्ट ऑफ अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसमें आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखिए अब सबसे पहले चीज आती है व्हाट इज MS एक्सेल। MS एक्सेल एक्चुअली में है क्या? तो MS एक्सेल की बात करूँ, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जहां पर हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा इन अवर MS एक्सेल डेटा आपका किस फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका पूरा ये स्क्रीनशॉट है जिसमें आप लोग डायरेक्टली ये लगा लीजिए पूरा का पूरा इसमें शीट्स दे रखा है और इस तरीके से आपका क्या करता है, काम करता है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं, यहाँ पर जो डेटा है वो इजी टू एनालाइज जाता है। मींस आप डेटा एनालिसिस काफी इजी तरीके से कर सकते हैं इन योर एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे कि आप इमेज में देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या जाता है, रो एंड कॉलम के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपका इस डायरेक्शन में है। लेट सपोज यहाँ पे मैं 1 की बात करूं, में भी थोड़ा सा छोटा है तो ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे इधर आपका ABCDE ऐसे मेंशन है। तो इधर आप क्या बोलेंगे, मैम ये रो नंबर 1 है एंड कॉलम नंबर A है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप लोग A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि A1 में देखो, तो मीन्स आपको ध्यान रखना है जो आपका अल्फाबेटिक है वो आपका क्या है, कॉलम है, और 1 जो आपका न्यूमेरिक है वो आपकी क्या कहलाएगी, रो। क्योंकि जब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप फॉर्मूले को वो नहीं कर सकते, डिकोड नहीं कर सकते अगर आप फॉर्मूला क्या है एक्सेल शीट में डेटा कैसे आपको मिलता है। पहली चीज क्लियर हुआ, टेबल की फॉर्म में डेटा आप शेयर करते हैं, यहाँ पर डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे आपको प्लस करना है, माइनस करना, कैलकुलेशन करना है, मर्ज करना है, फिल्टर करना है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन एक्सेल। जो कंप्यूटेशन वर्क भी हम लोग कर सकते हैं। ये आपके कॉलम्स हैं जो अल्फाबेटिक है और जो न्यूमेरिकली है वो उसको हम रो बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी मेंशन है, अगर आप प्लस प्लस
क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये आपके नीचे मेंशन किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसमें काम होता है, आपका शीट के अंदर काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। तो डॉट एक्सेल एक्स इसका क्या होता है, एक्सटेंशन। जब भी आप फाइल ओपन करते हैं, जैसे डॉट पीपीटी एक्स पीपीटी ओपन करते हैं, डॉट डॉक्स डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड की फाइल ओपन किया, तो इन द सेम वे इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट एक्सेल एक्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ड के लिए आप क्या करेंगे, डॉट डॉक एक्स। पावर पॉइंट के लिए क्या आ जाता है हमारा, पीपीटी एक्स आ जाता है। ये चीजें क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेल किसको बोलेंगे। तो इंडिविजुअल जो ये एक छोटा सा हमारे पास बॉक्स बनता है, इसको आप क्या नाम देंगे, सेल बोला जाएगा। बात क्लियर हुआ। इंडिविजुअल यहाँ पर जो हमने नाम मेंशन किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेल। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या आती है, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं, बहुत सारे केसेस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर काम करती है। कैसे काम करती है ड्रैग एंड ड्रॉप, देखिए लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है, यहाँ मैंने 1 डाल दिया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रखा है, ये मान लिया मैंने किसी भी कॉलम में डाल दिया। इधर एक प्लस से जैसा साइन है, जिससे हम नीचे 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 इसको माउस के साथ ड्रैग कर लेते हैं। माउस के साथ या आप कीज के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 2 डालने के बाद ही ऑटोमेटिक 3 4 5 6 7 8 9 जितने जहां तक भी आप कॉलम्स को यहां तक ड्रैग करते हैं, वहां तक ये अपने आप इस फिल्ट्रेशन को पूरा कर लेता है। मीन जिस गैप को ये ऑटोमेटिक ऑटो फिल कर लेता है, नॉट फिल्ट्रेशन, ऑटो फिल कर लेता है। इन द सेम वे अगर आपने मंडे ट्यूसडे डाला है तो इस तरीके से डालेगा। अब मान लिया 2 और 4 मैंने डाल दिया, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, आगे 6 8 10 ये ऐसे वैल्यू जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जैन फेब आप डाल देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, आगे मंथ के नेम आ जाएंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, लेट सपोज यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। वैसे तो आपका एमएस एक्सेल बहुत ही वास्ट है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप इसको सीख जाएंगे, बट क्योंकि हमें सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है उतना करना है, अदरवाइज एक्सेल इतना वास्ट है जिसमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स है। देखिए एक्सेल क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स का यूज करता है फॉर्मूला के लिए। अभी थोड़ा सा मैं 2-3 स्लाइड पे आपको इसका बेसिक्स कराऊंगी ताकि आप लोग इसके फॉर्मूले डिकोड करना सीख जाए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक सिंबल है मल्टीप्लाई के लिए, या फिर आपका अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंट के लिए हम लोग इसको कैरेट को यूज करते हैं। तो ये नॉर्मल जो मैथमेटिक सिंबल है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आया है कि जितना भी फॉर्मूला आपका आता है इन योर एक्सेल, इट मस्ट बिगिन विद विच ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर के साथ आपका फॉर्मूला यहाँ पे बिगिन करता है। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, हेयर वी आर यूजिंग इक्वल ऑपरेटर। दिस इज बिकॉज द सेल कंटेन और इक्वल टू द फॉर्मूला एंड द वैल्यू इट कैलकुलेट। मैं छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाती हूँ आपको। देखिए ये आप लोगों ने लेट सपोज कोई फॉर्मूला है, ठीक है, आपने यहाँ पे 2 वैल्यू डाल दी, यहाँ पे आपने 5 डाल दिया, यहाँ पे आपने 2 डाल दिया। जैसे ये मैंने कोई शीट लिया है, इधर 5 डाल दिया, इधर मैंने 2 लगा दिया। इस सेल के ऊपर मैंने यहाँ पे डाला A1, क्योंकि ये आपका A कॉलम है, 1 आपका रो है, 2 आपकी ये रो है, तो A1 प्लस A2 डाल दिया। अगर आपको सेपरेट करना है, अगर आप इसको मैनुअल नहीं डालते ना, A1 प्लस A2 नहीं डालते, तो आप ऐसे भी कर सकते, इक्वल लगाया, आपने सम लिखा, इधर से इधर आप सिर्फ और सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 से A2 ये पिक कर लेगा, और एंटर जैसे ही करते हैं तो आपको आंसर ये 7 दे देगा। समझ आया। तो मैनुअल ये छोटे फॉर्मूले तो मैनुअल लिख लेते हैं, अदरवाइज अगर बड़े फॉर्मूले की बात आए तो ज्यादातर हम ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। तो 5 और 2 आपने डाला इक्वल टू A1 प्लस A2, तो आप ये खुद देखिए 5 और 2, जैसे ही मैंने यहां से फिर लिखते ही फॉर्मूला एंटर किया तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 7 आ गया। अब अगर जैसे ही आप मान लिया यहां मैंने वैल्यू कर दिया, लेट सपोज 5 की जगह मैं चेंज कर देती हूँ 6 कर दिया, तो ऑटोमेटिक फॉर्मूले में वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, मतलब वैल्यूज में जो आप चेंज करोगे, जब हमने एंटर प्रेस कर दिया उसके बावजूद आप सोचते नहीं मुझे 5 की जगह 6 करना और ये 2 रहे, तो यहाँ पे 8 कर लेगा। तो फॉर्मूला अपने आप इसको रिकैलकुलेट कर लेता है, आपको ऐसा नहीं है फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या कर लेगा, इसको रिकैलकुलेट कर लेगा। आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर है।
चलिए अब मैं क्वेश्चंस दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके की यहाँ पे क्लैरिटी बनेगी। बाकी ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये मेरा फैकल्टी कोड है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। भी सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? जो आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? फिल्टरिंग, मर्जिंग, सॉर्टिंग और ऑल ऑफ द अबव? वेरी गुड। इनमें से क्या इसका उद्देश्य है? वेरी गुड। करेक्ट आंसर अभी मैंने बताया। आप फिल्टर भी कर सकते हैं, मान लिया A to Z मुझे फिल्टर लगाना है, या फिर मुझे करना है नेम वाइज फिल्टर करना है, मुझे जेंडर वाइज फिल्टर लगाना है, तो आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। आप मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को मर्ज भी किया जा सकता है, डेटा की सॉर्टिंग भी की जा सकती है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको ऐसा सा कुछ सिंबल दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर देखिए, आई गेस यहाँ पर आपको शो भी कर रखा है, ये देखिएगा। ये रहा, देखो यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, ये यहाँ पे अगर विजिबल है तो ये पूरा ये टूल बॉक्स है आपका, जहां पर ये होम पेज पे देखते हैं तो इधर जैसे कि सेल स्टाइल है आपके, इंसर्ट करना है, ऑटो सम करना है। नॉर्मली अगर सिंपल सम करना है तो हम ऑटो सम पे क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो सम कर देगा। ये आपका सिंबल है, ये किसके लिए होता है? सॉर्टिंग के लिए। ये आपको ऐसे लिखा ना A to Z, कुछ ऐसा सा ये सिंबल बना है, दिस इज फॉर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। क्लियर है? चलो, तो इसका आंसर क्या बना? ऑल ऑफ द अबव फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ओवर द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट, हाँ जी, दिस आइकन इज यूज टू डैश इन एमएस एक्सेल। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है कि ये पर्टिकुलर आइकन आपका किसके लिए यूज किया जाएगा व्हाइल वी आर यूजिंग एमएस एक्सेल? कन्वर्ट टेक्स्ट केस फ्रॉम लोअर टू अपर, टेक्स्ट केस फ्रॉम अपर टू लोअर, टेक्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और ऑल ऑफ द अबव? बताइए। A to Z। यस, सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि ये आपका क्या करेगा? असेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा, सॉर्ट करेगा टेक्स्ट को। कन्वर्जन का काम नहीं करता है, ये सॉर्टिंग का काम करता है। तो अभी मैंने कन्वर्ट की तो बात की नहीं, या तो सॉर्टिंग वर्ड यूज किया था या फिल्टर यूज किया था। तो ये जो आपकी एरो है, दिस इज यूज्ड फॉर असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शुरू हो जाता है, तो प्लीज आप इनको बेसिक से एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो फॉर्मूला अप्लाई आप लोगों को करना आ जाए जी। विच एमएस एक्सेल फॉर्मूलेट आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर? इनमें से ये बताइए कौन सा फॉर्मूला एक इक्विवेलेंट है एक दूसरे के साथ? कौन से सेम सेम फॉर्मूला है आपके, ये बताना आपको। वेरी गुड। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट ये प्रीमियर सेशन है, बट स्टिल आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे, इतना इंपॉर्टेंट सेशन लिया है, ठीक है। अदरवाइज ये चीजें स्किप भी की जा सकती हैं, बट यही है कि जो बच्चा एटलीस्ट जो फ्री के ऊपर डिपेंडेंट है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उनका जो तैयारी है वो ब्रेक डाउन उसके बीच में ना आए जी। चलिए, तो मैंने क्या बोला? इक्विवेलेंट की बात की, और ये सेशन ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेशन क्योंकि यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हैं, ये मान के चलिए। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर एक जैसे काम करता है। देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी अगर आप फॉर्मूला डालते, या तो ऐसे करेंगे A3, A4, A5, A6, यही बोला था जब मैंने आपको स्टार्टिंग की सेकंड स्लाइड के ऊपर दिखाया था। फॉर्मूला हम ऐसे एंटर करते हैं, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं, A3 टू A6 आप यूज कर लेंगे, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें कि आपने A3, A4, A5, A6 इनको टोटल करना है। लेकिन अगर सिर्फ आपने A3 और A6 डाल दिया तो इट मींस ये सिर्फ A3 और A6, मतलब
जो आपका कॉलम नंबर ए में थर्ड और सिक्स नंबर पे जो वैल्यू है सिर्फ उन दो का टोटल करेगा। बाकी क्या करेंगे, A3 से A6, ये भी चार वैल्यूज का टोटल है, इधर भी चार का टोटल होगा, इधर भी चार का टोटल है, तो सी यहाँ पे क्या है, ऑड ऑप्शन है, तो एलिमिनेट कर दिया हमने, तो ए और बी डी क्या बन गया आप लोगों का योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये कर लिया ना तो ये लगा लीजिए इफ कंडीशन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, और इफ कंडीशन पे ही आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं जी। 30 सेकेंड, आई नो बहुत ही कम आंसर्स मुझे करेक्ट मिलने वाले हैं यहाँ पे। वेरी गुड। गुड। आपको डेज दे रखा है, वेदर है, टेम्परेचर है, डी में प्ले टेनिस है, गो रनिंग है। ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है कि अगर इस फॉर्मूले को आप D2 के अंदर डालते हैं, मान लिया ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे डाल दिया, यही फॉर्मूला मान लिया आपने कॉपी किया और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया बाकी सभी के अंदर, तो क्या कौन से डेज के सामने आपको यहाँ पे यस प्रिंट करके देगा, यस दिखाई देगा। चलो मैं छोटी सी चीज आपको बताती हूँ कैसे इसके अंदर कंडीशंस आपको लगानी है, बिल्कुल ध्यान से नोट करिए। ये कैसा फॉर्मूला है, इफ का फॉर्मूला, मतलब कंडीशन का फॉर्मूला है। पहली चीज ये बोलता अगर B2 की वैल्यू सनी है, ये B है आपका, सेकंड नंबर रो से देखना शुरू करो, B2 की वैल्यू अगर B2 में सनी है ना, फिर हम देखते हैं कि C2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू लो होनी चाहिए। जो आपका B सेल है, अगर यही चीज है, मान लिया B2 में सनी है और सामने जिसके लो है C2, ये जो सिंबल दे रखा है ये किसके बराबर है, नॉट इक्वल के लिए दे रखा है। इट मीन्स ये नॉट इक्वल की बात करता है, तो ये बताइए ये क्या प्रिंट कर देगा, यस, अदरवाइज क्या प्रिंट कर देगा, नो। और ये जब आप सब में कॉपी करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, अब देखो जैसे मैंने B2 पे देखा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका, हाई है ना, मतलब नोट अगर लो होता तो कंडीशन फुलफिल हो जाती, फिर तो ये नो प्रिंट करता। इट मींस यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यस, जब मैं एंटर प्रेस करूंगी। अब यहाँ पे इसको तो नहीं देखेगा, स्पेशली बोला जहां जहां सनी है सिर्फ उसकी बात करिए, ठीक है, जहां जहां पर सनी है सिर्फ उसने इसी की बात किया, बाकी की बात नहीं किया है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आप लोगों को क्या रहेगा, नो, इधर भी नो रहेगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन ही नहीं है फिर तो ये नो लेके जाएगा। अब देखो B2 की वैल्यू क्या है, सनी है, और अगर C2 नॉट इक्वल टू लो है तो यस करेगा वरना नो, लेकिन यहां तो मुझे लो मिल गया, अगर लो मिल गया तो भी क्या लेगा, ये नो। नेक्स्ट कंडीशन, सनी है, क्या ये लो के इक्वल है, नहीं है, इट मींस यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट कर देगा जब फॉर्मूले में एंटर प्रेस करेंगे। अब मुझे बताइए कि जहां पर जब आपने एंटर किया कौन से डेज के अंदर आपको यस दिखाई दिया, तो वो कौन से डेज हैं, या तो मंडे के सामने या फिर फ्राइडे के सामने, तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहा, मंडे एंड फ्राइडे। अगर इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज मेक श्योर आप इसको दोबारा से रिकॉर्डेड देखें, मैंने क्या बोला, इसने फॉर्मूला डाला है कि B2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सनी, B2 की वैल्यू बी कॉलम में सनी होना चाहिए आपका, और चेक करना अगर C की वैल्यू मतलब C2 अगर नॉट इक्वल टू लो है तो यस कर दो, एल्स में क्या प्रिंट करना है, नो प्रिंट करना। अब यहाँ पे क्या है, नहीं है ना, नॉट इक्वल टू लो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस, अगर लो आ गया जैसे यहाँ पे नो, ये मेरी कंडीशन ही नहीं फुलफिल करता, तो ये उठा लेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग MS एक्सेल वर्कशीट, सपोज फॉर्मूला है सम इफ B2 से B6, ये क्या है, B2 से B6 आपके पास है, अगर यहाँ पे सनी है, मतलब जहां जहां भी सनी है वहां के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, C2 से C6 में देखो सनी कहाँ कहाँ पे है, अगर ये फॉर्मूला आप कहाँ पे एंटर करते हैं, D2 में एंटर करते हैं लेट सपोज, तो बताइए टोटल टेम्परेचर क्या होगा सनी डेज का, टोटल जो सनी डेज का टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, ये बताना आपको। सबसे पहले क्या पिक करेंगे, वी विल पिक इफ की कंडीशन है, B2 से B6 में जाइएगा, B2 से B6 में क्या बोला है, सनी को उठाओ, सनी आपका यहां पे है, इधर है और इधर है ना, C2 से C6 में ये चीज मैंने चेक कर लिया, बस इनकी जो कंसर्न टेम्परेचर है उसका टोटल करना है कि टोटल टेम्परेचर क्या, इधर क्या है आपका 30,
इसका टेम्परेचर क्या है 25, इसका टेम्परेचर क्या है 30। टोटल देखो कितना है 5 3 2 5 3 8, तो आंसर कितना बन गया 85। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर एंड आई वांट कि आप इनको एटलीस्ट अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करें और कैसे फॉर्मूले काम करते हैं ये जरूर बताइएगा। चला अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं देती हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने आज एक्सप्लेन भी किया है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड आई वांट सारे स्टूडेंट इस पे कमेंट करेंगे कि क्या आपका आंसर आता है। आई विल चेक आपको कितना आया है, अदरवाइज फिर एक प्रैक्टिकल सेशन आगे फिर मैं कंडक्ट करूंगी इसके बारे में, अभी भी कोई डाउट है तो। इन MS Excel अगर आपके पास सेल B9 कंटेन द वैल्यू, मान लिया ये क्या है आपका कोई B है ना, B9 के अंदर वैल्यू क्या है आपकी 3 है, B10 के अंदर ये मान लिया 3 है, ये मान लिया आपकी 6 है, ठीक है। यू सेलेक्ट बोथ द सेल, हमने दोनों को सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो बताइए जो नेक्स्ट 3 कंटेंट है 11 12 और 13, 11 12 और 13 में इनमें से क्या कंटेंट आएगा, इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी आंसर नहीं करना है, आफ्टर द सेशन करना है। तो कुछ ऐसे बोला है कि अगर 3 6 है, इसको जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो बताओ आगे वाले 3 ग्रुप्स 3 सेल में क्या क्या वैल्यू रहेगी। So dear learner, this is all about today's session. I hope it's informative. So just do like and share this session. और मेरे क्लासेस हैं 3 PM मंडे टू फ्राइडे, 7 PM मंडे टू फ्राइडे, ये यूट्यूब सेशन, ये फ्री मास्टर क्लासेस हैं एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो आई होप आप लोग लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।